बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। दुख में भूलो मति, सुख में फूलो मति, दुख में तड़पो मति, सुख में भूलो मति। प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जप से ही लोगों ने पाई गति। भक्तों ने तो इसी से करी विनती, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अब पुंडलीक का चरित्र देखते हैं। पुंडलीक की माता पिता के प्रति अविराम भक्ति को देखकर द्वारकाधीश उनका दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से उनकी सेवा करता था, फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुंडलीक बड़ी नम्रता से उनका काम करता रहता था। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलीक को पुकारा, पुंडलीक, तेरी मातृ पितृ भक्ति से मैं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आया हूँ। पुंडलीक बोले, भगवान, इस समय तो मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, तो कुछ देर के लिए आप बाहरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने बाहर आऊँगा। पुंडलीक मानता है कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर हैं, उनकी सेवा का प्रताप है कि तभी भगवान मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग कर जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो, यह तो भक्त है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने के हेतु पुंडलीक ने एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने को कहा। पुंडलीक को बाहर आने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते करते थक गई तो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गए हैं। माता पिता की सेवा पूरी करने के बाद पुंडलीक बाहर आकर भगवान से मिला।
उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुप्त थे, लेकिन अनासक्त होने का नाटक कर रहे थे। भगवान अंतर्ध्यान में वे वहीं थे, लेकिन गोपियाँ उन्हें देख नहीं पा रही थी। ईश्वर को आने और जाने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। जैसे ईश्वर को आप निकट पाते हैं, लेकिन वासना के बंधन से फिर वो दिखाई नहीं देते। ईश्वर सबके हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख नहीं पाते। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है, तब तक उनकी वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। भगवान सबसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव गोपियों की भांति बाहर आनंद होता है, जबकि भगवान तो अंदर है। यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, तो उनके वियोग में तुम्हें दुख भी होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में निहारो। मात्र भगवान ही आनंद रूप है। यह सारा विश्व तो दुख रूप है। गीता ने भी इस संसार की अनित्यम सुखम कहा है। योग का अर्थ है विशिष्ट योग, बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने से अंतरंग में संयोग और बहिरंग में योग है। सखियां वन के पत्ते पत्ते और फूल फूल से कृष्ण का पता पूछ रही हैं। कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियाँ ऐसी तो बावली हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि फूल और पत्ते वृक्ष और जड़ हैं, बोल नहीं पाते। अब व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती हैं। एक तो कहती है कि लाली मेरे लाल की जित देखी तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो हूँ कन्हैया। जीव का प्रभु में हो जाना तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है। गोपियाँ श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहती हैं, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूँ। पहले सखियाँ अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी, फिर दासो अहम हुआ, फिर कृष्णो अहम हुआ। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियाँ सब कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। सभी देवों ने वाहन के लिए पशुओं को चुना। पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्यों को ईश्वर का भाव आए, इसलिए ऐसा किया। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का ध्यान करता है, उसकी छाया की आकृति भी उस व्यक्ति के मुंह पर आने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लिया और दूसरी काले नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी। तीसरी गोपी नाग बनी उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट काले, चला जाए यहाँ से। मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है, साधारण वक्ता या श्रोता इसके अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी को देखने मात्र से स्वर्ग की कामनाओं, अप्सराओं का काम भाव नष्ट हुआ था। सुखदेव जी ने अप्सराओं में स्त्री को नहीं देखा, ब्रह्म को देखा। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ होता है, लेकिन ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो असंभव सा ही है। जिसकी दृष्टि में काम नष्ट हो चुका है, उसकी जिसको देह का भार नहीं है, लंगोटी तक छूट गई है, ऐसे सुखदेव जी इस कथा की वक्ता हैं। गोपियाँ भागवत रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक ही है। ये दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा अलग अलग नहीं रह सकती। ये दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते, या तो सिर्फ लीला दिखाई गई है। अंतर्ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाता, यदि आपको गरज है तो मुझे कंधे पर उठाकर ले जाइए। कृष्ण ने उनको कंधे पर बिठाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। ऐसे तो राधा जी को कभी अभिमान हो नहीं सकता, यह तो लीला है। अभिमानी तो जीव हुआ है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की तरह बीच में ही लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई दुर्गुणों को लेकर आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। जब मनुष्य अभिमान में होता है, तब कर्कश शब्द उसे भड़काते हैं। ईश्वर के चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई भी विकार उत्पन्न न होने पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया। अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होता है। मान धन मिलने पर और तो धर्म बनना चाहिए,
कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो राधा जी पछताने और रोने लगी। हे नाथ, दर्शन दीजिए। राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई अचेतन हो गई हैं। कृष्ण को ढूंढती गोपियां इधर आई तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का विवेचन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो तुम पर प्रभु की दया होगी। माधव तो गान प्रिय हैं। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र फट जाते हैं। भक्तों ने कारण पूछा तो जगन्नाथ जी ने बताया कि गीत गोविंद गाती हुई एक कन्या वन में घूम रही है। उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे फिरता हूँ तो वन की झाड़ी में उलझकर मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है कि मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे चलता रहता हूँ कि जिससे उनके चरण रज उड़ती हुई मेरे ऊपर आए। वीरा व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के गुणगान करने चली। ये है गोपी गीत। गोपी ने देखा कि यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ बहुत लोग करते हैं, लेकिन यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन नहीं पाता। यदि 8 स्वर से भगवान को पुकारोगे तो वे मिलेंगे। अतिशय आतुरता से ही गोपी गीत गाया गया। दिन में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है, सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। दुख के प्रसंग में सोचो कि दुख पहाड़ जितने हैं, फिर भी भगवान ने तुम्हारे पाप के प्रमाण में अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है। गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। गोपियाँ लक्ष्मी जी हैं, सो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबद्ध है। सखियाँ परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया, तेरे कारण अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था, तेरे आने से ब्रजभूमि की शोभा बढ़ गई है। मानव शरीर तो ब्रज है। यदि इस शरीर ब्रज में प्रभु प्रकट होंगे तो उनकी शोभा और बढ़ जाएगी और उनकी जय जयकार होगी। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है, वैसे वह शरीर भी धन्य ही है और ब्रज ही है, क्योंकि शरीर से ही हम भगवान के पास जाते हैं। इस शरीर की शोभा वस्त्र आभूषण से नहीं, भगवान की भक्ति से बढ़ती है। नाथ, आपके कारण मेरा वज्र शरीर की शोभा है। आपका प्राकट्य होने पर हमारी शोभा बढ़ जाती है। शरीर का सिंहासन जब काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर से मुक्त होगा तब परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जय जयकार होती है, कारण उनके श्री ब्रज में विकारों ने पांव तक नहीं रखा था। बड़े सम्राटों की बात तो जगत भूल जाएगा, लेकिन शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को बिठाया था। जगत गुरु शंकराचार्य से ज्ञानी तो आज तक कोई नहीं हुआ, फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते हैं। कहते गोपियाँ कहती, कन्हैया, हम तो तेरे लिए जी रही हैं, तेरे बिना काल हमें सताता है। वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है। हम तो आपकी दासी हैं, किंतु आप हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। हम तो आपसे भिक्षा मांगती हैं। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं तो आत्मनिवेदन है। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर कृपा करी, क्या हम पर नहीं करेंगे, हमें दर्शन नहीं देंगे। हे नाथ, हम आपका चिंतन करती अंधेरी रात में वन में मारी मारी घूम रही हैं, हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ मांगते नहीं हैं, हम तो आपकी निःशुल्क दासियाँ हैं, निष्काम भक्त हैं। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कारनी दीनता है। आपके नेत्रों से हम बिंद गई हैं, नेत्र बाण द्वारा किया गया। अब ये वध ही तो है। हम समझ गए कि आप तो निष्ठुर हैं। सुधा जी बोली थी, उनका एक भी सद्गुण आप में नहीं आया है, सो आप हमें तड़फाते रहे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला, तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है, अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया बोला, मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों बुला रही हो? चोर की भी कोई मैत्री करता है क्या? गोपियाँ बोली, चोरी करने के लिए तो हम तुझे बुला रहे हैं, तू तो चोरी करता है और तेरी आंखें भी चोर है।
विस्मय यमुना के जल से, अजगर रूप अगासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बवंडर से, दावानल से, विश्वासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकारों के भय से तुमने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया, आज तो निष्ठुर क्यों बन गया है? यदि हमें मारना था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा करी क्यों थी? कन्हैया, क्या आज हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने काले नाग से, अगासुर बकासुर सबसे हमारी रक्षा करी, तो आज विरहासुर से हमें क्यों मारने चला है? इस काले नाग के विष से भी यह विष अधिक दाहक है, यह तो सहा भी नहीं जाता। दर्शन दो कान्हा, दर्शन दो। यदि मारना है तो पहले प्रेमदान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। मैं जानती हूँ तू कौन है। तो कन्हैया बोले, जरा बता मैं कौन हूँ? सखियाँ ज्ञान भक्त हैं, ज्ञानी हैं, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती हैं। वे कहने लगी, हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण हैं, समस्त श्रीधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षीभूत हैं। कन्हैया बोला, क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपी बोली, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरदहस्त इतने शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय वरदहस्त हमारे सिर पर रख दीजिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इसके पहले के श्लोक में प्रभु के महात्म्य का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ और अप्रतिम प्रभावी हैं। ऐसी प्रतीति होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे, यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपी आगे बढ़ती है, क्षमा याचना करती है, जिससे सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण बोले, इतनी सारी सखियों में से मैं किस किस के मस्तक पर हाथ धरूं? समय भी बहुत लगेगा। पहले मैं दूसरे काम निपटा लूँ, फिर तुम्हें स्पर्श लाभ दूंगा। गोपी बोली, नहीं कन्हैया, सारे काम बाद में करना, पहले हम पर कृपा करें। हम तेरे हैं, तू हमारा है, तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा है, तो सबसे पहले हमारा उद्धार कर। अब ब्रजभक्त किसको कहेंगे? क्या गोकुल, मथुरा, वृंदावन में रहने वालों को? नहीं, ऐसा नहीं है। जो निसाधन भक्त है वह ब्रजभक्त है। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त न होना ही निसाधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई ब्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने हैं और साधन थोड़ा है, तो पाप कैसे जलेंगे? भगवान की कृपा से जलेंगे। ऐसी नम्रता आनी चाहिए। सभी प्रकार के साधन करते अपने को निसाधन माने, वही ब्रजभक्त है। दीन हृदय ही ब्रजभक्त है। कन्हैया, तेरे और भक्त कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे। वे तो योगी और कर्मनिष्ठ होंगे, उनको तो किसी न किसी साधन का सहारा है। लेकिन हमारे पास तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। हम तो गांव की अनपढ़ गंवार गोपियां हैं और तू हमारा आधार है। कन्हैया, हम यह भी नहीं जानते कि ध्यान कैसे करते हैं। हम तो गांव की अनपढ़ अबला तेरी शरण में आई हैं। हम निसाधन हैं, तुझ पर हमारा अधिकार है। सभी साधन करने पर भी जिस साधन का अभिमान न हो, वह निसाधन ही है, और ऐसा भक्त भगवान को प्यारा लगता है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ाते हैं, तो सत्कर्म और साधन की पूर्ण आहुति में मंत्र बोला जाता है। साधन करो लेकिन हृदय से नम्र बनो। मैं तो अभिमानी नहीं हूँ, ऐसा मानना भी अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तब हर कहीं भगवान के दर्शन होते हैं। तेरा अवतार ब्रज भक्तों के लिए है, सो तेरा परम सुंदर सांवला मुख कमल हमें दिखा। मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी? अंतरंग के संयोग और बहिरंग के वियोग की यह बात है। अतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। गोपियाँ बोली, हे काम विनाशक, अपनी सभी कामनाएं तू नष्ट कर सकता है, अपने काम का नाश करो। गोपियाँ काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा करती हैं। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। आपका हाथ हमारे मस्तक पर आते ही उस बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी, तो अपने हाथ हमारे मस्तक पर रखिए। कृष्ण बोले, क्या मेरे चरण इतने सुलभ हैं कि मैं हर किसी के हृदय पर धरता फिरूं? गोपियाँ बोली, तेरे चरण गायों के लिए सुलभ हैं, तो क्या हम उनका लाभ नहीं पा सकती? हम क्या गायों से भी वही गुजरी हैं? हम तो उससे भी दीन भर कर आई हैं, तो तेरे चरण हमारे को सुलभ क्यों नहीं है? भगवान बोले, क्या मुझे तुम गोपाल मानते हो? गोपियाँ बोली, नहीं, तुम तो श्री निकेतन हो, तुम्हारे चरण तो
लक्ष्मी जी के निवास स्थान बनते हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर उनकी सेवा करती हैं। श्री कृष्ण बोले, मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे अभिमान के विषैले कीटाणु जो है मेरे हृदय पर लग जाएंगे और तो उनके असर मेरे चरणों पर हो जाएगा। गोपियाँ बोली, आज तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हैं। आप तो विषैले कालेनाग के मस्तक पर नाचते हैं। कालेनाग का विष जब आपका कुछ नहीं कर पाया तो हमारे हृदय का विष क्या कर पाएगा। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को भी मिटाते हैं। गोपियाँ विनती करती हैं कि हे नाथ, आपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दिया, तो अब इस तरह हमसे विरह अग्नि में मत जलाओ, हमें प्राण दान दो। हमने तो सुना है कि तुम्हारे मन में कपट है। हमने सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। दशरथ जी का राम प्रेम इतना हार्दिक था कि राम का विरह होते उन्होंने प्राण छोड़ दिए। ये है सच्चा प्रेम। मेरे वियोग में तुम जी रही हो, फिर मुझसे बातें भी कर रही हो। तुम्हारे प्राण नहीं गए तो मुझे लगता है तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि सच्चा होता तो तुम्हारे प्राण भी चले गए होते। यह सुनकर गोपियाँ रोने लगी और बोली, क्या कह रहे हो, हमारे प्राण तो जा रही थे, लेकिन तुम्हारे दर्शन के लोभ से रुक गए हैं। तुम्हारा कथामृत और नाम अमृत उसको रोके हुए है। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन के पूरे होने की आशा में हम जी रहे हैं। वैष्णव तो जीवन की अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की इच्छा में जीता है। तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूप है, जो सुनने मात्र से पापों का नाश करती है। उसका सुनना मंगलकारी है। यह कथा सुनने से आनंद नहीं होता। व्याकुल जीव के लिए रासलीला जीवन रूप है। अब बड़े बड़े महात्माओं ने, भक्त कवियों ने इसका मान और श्रवण किया है। यह कथा सभी को सुख देती है और सबके पाप ताप मिटाती है और सुनने वालों का कल्याण करती है। यह कथा अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पृथ्वी को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है वह इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। श्री राम जी ने भी हनुमान जी से पूछा था कि जानकी जी उनके विरह में प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार का पाठ, लोचन निज पर्यंत्रित जाहि प्राण के बाट। आपका नाम दिन रात उनकी रक्षा करता है। आपका ध्यान द्वार है, नित्य अपने चरणों में लगाए रखती हैं, तो वे प्राण बाहर कैसे जाएं। ऐसे तो विरह के कारण प्राण निकल जाते, लेकिन बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका नाम भी छूट गया तो प्राण भी निकल जाएंगे, लेकिन प्रेम इतना है कि नाम छूटता ही नहीं, इसलिए प्राण भी जा नहीं पाते। कृष्ण का कथामृत प्राण को विरह अवस्था में भी रोक कर रखता है। अब भगवान तो 6 गुणों से युक्त है। वह मोक्षदा है, परमानंद है, अमृत है, तप्तों का जीवन है, संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करते हैं। ज्ञानी भी कथामृत की स्तुति करते हैं। पाप को दूर करने वाली होती है कथा। कथा के अमृत में यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है, सब जगह कथा व्याप्त है। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री इस कथा में है। वस्त्र दान से भी अन्नदान बढ़ा है, लेकिन कथा दान सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया, तेरे लिए हमने सब कुछ छोड़ा और तू हमारे लिए निष्ठुर बन गया है। नाथ, आप दर्शन दीजिए, कितनी प्रतीक्षा कराएंगे। तुम्हें ढूंढते ढूंढते अब आंखें भी थक आ गई हैं। जब से तू गया है हम बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं है। दुख हरता और सुख करता तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। तुम्हारे दर्श के बिना हमारे नैन दुख रहे हैं। कब से तुम्हारी राह निहारे, क्यों दर्शन नहीं देते। गोपियाँ रोने लगी तो परमात्मा प्रकट हुए। तुम भी गोपियों की तरह रो रोकर प्रभु को पा सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि पत्नी, पुत्र आदि की मृत्यु के समय धन संपत्ति को पाने के लिए लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए आंसू कौन बहाता है। जो ईश्वर के लिए आंसू बहाए उन्हें ही तो ईश्वर मिलते हैं। अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संध्या समय भी
मुझे माँ के दर्शन नहीं होते तो मैं रोता कि आज का दिन भी माँ तेरे दर्शन के बगैर चला गया। मैं रोता और धरती पर गिर जाता तो अंत में उनको मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। गोपिया का रोना श्री कृष्ण से देखा नहीं गया। गोपियाँ अभिमान रहित होकर रोने लगी तो कृष्ण प्रकट हुए। तुम दीनता से रोकर भगवान को बुलाओगे तो भगवान अवश्य प्रकट हो गए। भगवान ने गोपियों को वचन दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। 10वें स्कंद में गोपी गीत कहा गया है। उसमें भिन्न भिन्न गोपियों के 19 गीत हैं। इन गोपियों के प्रकार वल्लभाचार्य जी ने बताए हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राशि है तो उसने भगवान की प्रशंसा की। दूसरा श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक तामसी है तो उसने उलाहना दिया। एक श्लोक तामस गोपी बोली, उसने कृष्ण को निष्ठुर कहा। सात्विक गोपी ने भगवान के उपकार याद किए। अब चौथी गोपी श्रुति रूपा निर्गुण थी। उसने कहा, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में रहने वाले हैं। 5वें श्लोक में अनन्यपूर्वक सात्विक गोपी ने भगवान की कृपा मांगी। उसने कहा कि आप अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखिए। 6ठे श्लोक की अनन्यपूर्वक गोपी सात्विक तामसी है। उसने भगवान कृष्ण पर अपना अधिकार जमाते हुए निष्ठापूर्वक प्रार्थना की है। अब गोपी गीत का उपसंहार करते महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में कहा कि भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होते। भक्तों की दीनता ही एकमात्र साधना है जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। मान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपी में दैन्य भाव आया और वे रोने लगी। गोपी गीत सुनकर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। सो वैष्णव हमेशा भगवान के गोपी गीत का पाठ करते हैं। गोपी गीत विरह गीत है। कृष्ण मिलन के बाद इस गीत को नहीं गाना चाहिए। गोपी ने कृष्ण को कपटी का, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई और प्रकट नहीं हुए तो भगवत विरह में प्राण छटपटाने लगा। लोक लाज को छोड़कर गोपियाँ रोती हुई पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। परमात्मा पूर्ण प्रेम चाहते हैं। जब भगवान को लगा कि मुझे पूर्ण प्रेम मिल रहा है, मेरे भक्त रो रहे हैं, तो परमात्मा प्रकट हुए और सब खुश हुए। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। प्रेमदाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम न भी करें फिर भी माता पिता तो करते हैं। अवधूत कोटि के महात्मा संतत ब्रह्माकार वृत्ति रखते हैं, अतः वे ईश्वर के सिवाय किसी से भी प्रेम नहीं करते। गोपी ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? कृष्ण बोले, सखी, मैं इन सब प्रकारों से परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग से तुम्हें दुख तो हुआ, लेकिन विशिष्ट योग का दान करने के लिए मैंने वियोग दिया था। संयोग अवस्था की अपेक्षा विरह अवस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य अधिक होता है। सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। जब योग हुआ तो जब भगवान मिले तो उनके संयोग की अनुभूति हुई। इस वियोग ने तुम्हारी अपेक्षा मुझे बहुत दुख दिया। श्री कृष्ण ऐसा बोले। वे तुम तो एक दूसरे को सांत्वना दे रही थी, लेकिन मैं तो अकेला ही रो रहा था। सखी, तुम सब मेरी हो, लेकिन तुम्हें अभिमान हो गया था और तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए और तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। जीव मात्र गोपी है। वह जब प्रेम से भगवान के पास आता है तो भगवान दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो जन्म जन्म का तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊँगा। मेरी सखियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की जंजीरें तोड़ दी हैं, जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलना हमेशा निर्लेप और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर दे से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूँ तो मिटा नहीं सकता। भगवान रामावतार में हनुमान के ऋणी रहे और कृष्णावतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा था, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी बनाओ, उनसे कुछ नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी बनेंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं, तभी तो वृंदावन छोड़कर जा नहीं पाते हैं। द्वारका लीला में मर्यादा है और गोकुल लीला में प्रेम। श्री कृष्ण जो है रस रूप है। यह मिलन 5 भौतिक शरीर का नहीं था, वह तो वियोग की अग्नि में जल गया था। यह तो आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियाँ ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रही थी। वियोग में प्राण छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से
योग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में भी आनंद का अनुभव करता है। जीव की यही दशा है, उसे विषय में भी सुख दिखाई देता है। जीव भोगी है तो दुखी होता है। जीव जब मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता तो ईश्वर भी दर्शन नहीं देते। रासलीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का सहयोग। रासलीला महायोग है। गोपियाँ हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करती रहती थी, चाहे शरीर से वे कहीं भी हो। इसीलिए वे भगवान को पा सकी हैं, क्योंकि भजन करने से उनका दिव्य शरीर बना है और वे ईश्वर को पा सके हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है और मोह बहिरंग में होता है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। अगर इसमें लौकिक कामाचार होता तो सुखदेव जी जैसे महामुनि उसका वर्णन नहीं करते। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक नहीं, मन का मिलन था। उनका शरीर तो उनके अपने घर में था, यह तो उनके आत्मा का मिलन था। हे राजन, भगवान की माया से मोहित ब्रजवासी जो है गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास मानकर श्री कृष्ण की ओर देखते भी नहीं थे। उनको तो आज भी श्री कृष्ण के लिए द्वेष उत्पन्न कि गोपी और भगवान का मिलन हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आदि भौतिक आध्यात्मिक शरीर का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है, प्राण, ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, तब मन और बुद्धि और ये सब मिलकर 17 हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा कि भौतिक देह विलय के बाद ही गोपियों को रासलीला में प्रवेश मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा से मिलन था। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। ब्रजवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो मनुष्य श्रद्धा से सुनता और वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय में रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। पहले गोपियों ने कहा था कि हम सभी विषयों को त्याग करके आपके पास आई हैं, यहाँ तक कि हमने अपने स्त्री पन्ने को भी छोड़ दिया है। फिर अंत में उन्होंने कहा कि हमारे हृदय में यदि कुछ भी मलिनता हो तो आप उसे हटा देना। रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण और कीर्तन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्त हो जाता है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा से रमन है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वांग के साथ रमन है। भागवतकार जानते थे कि लोग आशंकाएं करेंगे, सो उन्होंने स्पष्ट कहा। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, गोपियाँ तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी। सुखदेव जी बोले, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल देश भाव से भगवान को चिंतन करता था, तो उनका प्राकृतिक शरीर का त्याग होने पर उनका भगवान से मिलन हुआ और भगवान का पार्षद बन गया। गोपियाँ का श्री कृष्णमय बन जाना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिन्हें जागते सोते उठते बैठते हमेशा श्री कृष्ण याद रहते हैं। रास में श्री कृष्ण का रमन गोपियों के शरीर से नहीं, उनके 5 भौतिक शरीर तो घर में थे। यहाँ भी परमात्मा के साथ गोपियों के आदि दैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन है। राजा परीक्षित ने पूछा कि पूर्ण काम होते हुए श्री कृष्ण ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया। सुखदेव जी बोले, तुम्हारे मन में ऐसी बात कैसे आई? यदि कोई स्त्री और पुरुष का मिलन होता तो यह रासलीला नहीं होती। यह तो जीव का परमात्मा से मिलन था। अब ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास यही रास है। कृष्ण तो गोपियों में नहीं, गोपियों के पति में और सभी देहधारियों में हैं। वे ईश्वर हैं, सबके साक्षी और परमपति हैं। इस रासलीला का चिंतन मनन करने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो चंचल है, 5 विषय उस पर अधिकार जमाते हैं, किंतु बुद्धि तो एक ईश्वर को अर्पण करनी चाहिए। जीव का सच्चा पति ईश्वर है। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी बुद्धि तो मुझे दे। काम जो है अदृश्य है, यह सबको मारता है,
क्रोध, लोभ आदि चले जाते हैं, लेकिन काम को नष्ट करना आसान नहीं है। अगर काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल का भोजन करो। रात के समय गोपाल की पूजा और रासलीला का पाठ करो। रात के दूसरे पहर के समय काम अधिक सताता है, तो उस समय श्री कृष्ण का स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट होगा। एक भक्त ने पूछा कि श्री कृष्ण ने रात को 12 बजे ही क्यों जन्म लिया? तो भगवान ने कहा, यदि मेरा भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया है। भागवत तो भवरोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे शैया छोड़ दिया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी त्रिकाल संध्या करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। एकादशी का व्रत था। प्रसाद मिला सुखड़ी का लड्डू। अब क्या करें? समस्या आ पड़ी। प्रसाद को खाने से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और प्राशन न करने पर प्रसाद का अपमान हो रहा है। सारी रात प्रसाद को हाथ में रखा और भगवान का गुण गाते रहे। द्वादशी शुरू हुई तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। श्री कृष्ण कितने संयमी थे, इसका वर्णन हमें बताया गया है। उन्होंने गोकुल में जूते, सिले हुए कपड़े, अस्त्र शस्त्रों का कभी उपयोग नहीं किया और कभी मुंडन भी नहीं कराया। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला शुद्ध प्रेम की लीला है। कुछ महात्मा केवल रासलीला तक की कथा करते हैं, क्योंकि इसके आगे तो मथुरा की राजलीला है। उसमें युद्ध, वध, विवाह आदि बहुत से कार्य हैं। मथुरा और द्वारका में श्री कृष्ण बांसुरी ने बजाते शंख फूंकते हैं। वेदों के मंत्र भोग परक होते भी उनका तात्पर्य त्याग परक है। प्रभु के साथ तादात्म्य पाने में है। वेदांत अनुभव का विषय है, वाणी विलास का नहीं। यदि जेब में से 5 रुपये का नोट गुम जाए तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की तरह रटने वाले वास्तव में वेदांती हैं भी या नहीं। 5 रुपये के नोट की वैसे कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब उस नोट के लिए आसक्ति हो जाए तो उसका होना बुरा है। वेदांत के सिद्धांतों को अनुभव करना आसान नहीं है। गोपियों ने भक्ति का सरल मार्ग बताया है। लोगों को प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए यह कृष्ण का अवतार है। हर रोज रात को इस रासलीला का चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी काम विनाश के लिए रात्रि को स्नान करके रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। इस लीला द्वारा भगवान में रमन करते हैं। काम और क्रोध का जन्म देता है। काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। गृहस्थ की शैया शुद्ध नहीं होती। पवित्र कमले पर शयन करके रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला को पढ़ेंगे सुनेंगे, उनके काम का नाश होगा। रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा आती है। अपने सौंदर्य का अभिमान कभी मत करो। सत्कर्म दीनता के लिए है। प्रभु को दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं। किसी भी जीव को छोटा मानने वाला व्यक्ति कभी भक्ति नहीं पा सकता। रावण की तपस्या कम नहीं थी, लेकिन उसमें भोग लालसा थी, दीनता नहीं। अपने को निरअभिमानी बतलाने वाला सूक्ष्म नीति से अभिमानी ही है। अब आती है सुदर्शन विद्याधर की कथा। शिवरात्रि का पर्व था। नंद बाबा अंबिका वन की यात्रा पर गए हुए थे। पुष्कल दान किया गया। रात के समय सबने सरस्वती नदी के किनारे पर मुकाम किया। वहाँ रहने वाला अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वह मर गया और उसमें से एक देव पुरुष निकला। भगवान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अगले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। रूपों को देखकर मैं हंसता था। एक बार काले कुबड़े अंगिरा ऋषि को देखा तो मैं अपनी हंसी रोक न सका। ऋषि जो है क्रोध से भड़क उठे और बोले, मेरा तो शरीर ही काला कुबड़ा है, परंतु तेरा तो हृदय काला कुबड़ा है। मैंने तो इस सत्संग से अपनी कृति को सुधार लिया है। तेरा मन काला है और तन उजला है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अजगर बन जा। शरीर में कौन सी सुंदरता है? यह तो रुधिर, मांस, हाड़, चाम से बना है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग उसे देखेंगे भी नहीं।
तो शरीर को सुंदर क्या मानना है। किसी की आकृति और त्वचा का रंग मत देखो। त्वचा का चिंतन करना तो एक भूल है। महात्मा रंग रूप आकृति ने कृति देखते हैं। संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल होता है। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी भी देह का या संसार का नहीं है। सौंदर्य तो सिर्फ अंदर है। सौंदर्य तो मन में है, हृदय में है, रंग रूप आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय के सौंदर्य को देखो, शरीर को नहीं। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए तो अजगर उन्हें निगलने लगा। मतलब सत्कर्म करने के बाद जागना चाहिए। सत्कर्म करने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, प्रमाद और निष्क्रियता में डूब जाते हैं। स्वाभिमान रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म किया जाए तो मानो कि प्रभु की कृपा से हुआ है। प्रभु ने मुझे निमित्त बनाकर यह कार्य करवाया है। आगे शंखचूड़ के व्रत की कथा आती है। गोपियाँ रात के समय श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थी और दिवस के समय श्री कृष्ण लीला में लगी रहती थी। युगल गीत और वेणु गीत के भाव भी समान है। मनुष्य मन निठल्ला होता है तब उसके मन में पाप आता है। रात को जप करो। निवृत्ति के समय मन को काम, सुख, द्रव्य आदि पर मत जाने दो। यह मन तो बड़ा चंचल है, वानर की तरह है। अकेला और निठल्लावान की कूदाकूदी करता है। उसे हमेशा शुभ कार्यों में सचिंतन में लगाए रखो। कुछ काम नहीं होगा तो बुरे विचारों में यह उलझ जाएगा। सो हमेशा भगवान का चिंतन और स्मरण करो और सत्कार्य करो। आँख, नाक, कान, जीभ और मन सभी को भक्ति में लगाए रखो। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हुई तो बेचारा दुखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे और देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई तो मित्र ने भूत प्रसन्न करने का मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। भूत ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे सारे कार्य करूँगा लेकिन बेकार नहीं बैठूँगा। यदि मुझे काम नहीं दिया गया तो तुम्हें खा जाऊँगा। अब भूत तो सारे काम कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर देता है। ब्राह्मण चिंतित हुआ, यह तो बेकार हो गया और मुझे खा जाएगा। उसने मित्र से बात की तो मित्र ने कहा कि अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो और भूत से कहना कि कामकाज से निवृत्त होने पर इस बांस पर चढ़ते उतरते रहना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। तो अब भूत समझ गया कि यह तो मेरा भी गुरु है और वह शांत हो गया। भूत कौन है? ये हमारा मन ही तो भूत है। इसे काम नहीं दोगे तो यह तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आए तब तक बिस्तर पर मत जाओ और काम में लगे रहो। जिसके मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्मदर्शन हुआ है, ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि गोपियाँ सारा दिन घर का काम करती थी और रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का चिंतन करती और कीर्तन करती थी। ध्यान अकेले किया जाए लेकिन कीर्तन तो सारे घर के लोग मिलकर करें। लोग घर की तो स्वच्छ करते हैं लेकिन मन की तरफ ध्यान नहीं देते। रात को सोने से पहले घर के सभी छोटे बड़े एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करें तो अच्छा है, घर पवित्र हो जाएगा। कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के 3 प्रकार हैं, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन। घर में हर दिन संकीर्तन होना चाहिए। अरे सखी, कन्हैया भी कई जगह बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिने गाल की ओर रखकर बांसुरी बजाता है तो गोपियाँ तन्मय हो जाती हैं। आकाश की ओर दृष्टि करके बजाता है तो पाताल की नाग कन्याएं डोल जाती हैं। दिन में कृष्ण लीला का वर्णन और कीर्तन करके गोपियाँ ब्रह्म संबंध बनाए रखती हैं। ब्रह्म संबंध को हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमेशा भगवान के साथ मन को लगाए रखो तभी गति मिल सकती है। गोपियाँ क्या कहती हैं? जब शाम है साथी तो कहाँ दूर किनारा है। जब शाम है साथी तो कहाँ दूर किनारा है। मेरी जीवन नैया है और शाम की वैया है। जब शाम है साथी तो कहाँ दूर किनारा है।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोपाल गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोपाल गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोपाल गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोपाल गोपाल राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय,
उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोपाल जय जय। राधा की जय जय रुक्मण की जय जय। राधा की जय जय रुक्मण की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। रामा की जय जय श्यामा की जय जय। रामा की जय जय श्यामा की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय। कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।